खुदावन आपके साथ हो। आज 29 अक्टूबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत और रोमियो के नाम उसका 8 बाब उसकी 18वीं आयत मुबारका से लेकर 25वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 126 उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 6ठी आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 13वां बाब उसकी 18वीं आयत मुबारका से लेकर 21वीं आयत मुबारका तक। मुकद्दस पालूस रसूल आज हमें दर्स देते हैं कि किस तरह हमें उम्मीद जो है वो हमेशा खुदावन यीशु मसीह से लगाए रखनी है, और सारी खलकत जो है, तमाम बनीनो इंसान और तमाम मखलूक जो है वो नई मखलूक होने के लिए जा रही है, और इस नई मखलूक होने के लिए उनकी जो सारी उम्मीद है वो अपने निजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह पर है। क्योंकि उम्मीद जो है मुकद्दस पालूस रसूल हमें बताते हैं रोमियो के नाम खत उसका 8 बाब और उसकी 24वीं आयत में वो हमें दर्स देते हैं कि उम्मीद से हमने निजात हासिल की है, और हम जानते हैं कि हमारी उम्मीद जो है वो खुदावन यीशु मसीह है। उम्मीद एक ऐसी कुव्वत है जो हमें खुदा ने एक ताकत के तौर पर रखी हुई है। अगर इंसान का सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ उजड़ जाए, जिस तरह हम अय्यूब नबी की किताब में पढ़ते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए मगर उसकी उम्मीद खत्म ना हो तो उसके पास सब कुछ है। और अगर इंसान के पास सब कुछ हो और उम्मीद खत्म हो जाए तो उसके पास कुछ भी नहीं। उम्मीद जो है वो हमें एक कुव्वत है, और इसी का दर्स जो है वो मुकद्दस पालूस रसूल हमें देते हैं, और वो कहते हैं रोमियो के नाम खत उसका 5 बाब और उसकी 3री आयत मुबारका से 3री 4थी और 5वीं में क्या कहते हैं? मुसीबत से सब्र और सब्र से तजर्बा और तजर्बे से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद शर्मिंदा नहीं करती। क्योंकि जब हमें उम्मीद होती है तो हमें एक कुव्वत होती है, और वो कुव्वत जो होती है वो रूह कुदुस की कुव्वत होती है। वो हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह के कलाम की कुव्वत होती है, जिस पर हमारा ईमान होता है कि हमारे खुदावन यीशु मसीह ने जो है वो हमें कुव्वत रखी हुई है। और क्योंकि जो उम्मीद हार जाते हैं वो दरअसल क्या होता है, वो फना की गिरफ्त में होते हैं, जिसके बारे में मुकद्दस पालूस रसूल रोमियो का नाम खत उसका 8 बाब और उसकी 21वीं आयत में कहते हैं कि खलकत भी फना की गिरफ्त से छूटकर, यानी अगर उम्मीद हो तो छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में शिरकत हासिल करेगी। मगर जब ये गिरफ्त मजबूत हो जाती है, जब हम उम्मीद हार जाते हैं, जब नाउमीदी हमारे आसपास आ जाती है, हो सकता है नाउमीदी बीमारी की वजह से हो सकता है नाउमीदी कारोबार की वजह से हो सकता है नाउमीदी बच्चों की वजह से हो सकता है नाउमीदी रिश्तेदारों की जब ये नाउमीदी आ जाती है तो शैतान जो है वो हमें बसेरा करना शुरू कर देता है। और ये शैतान जो है ये क्या होता है, ये गुनाह की सूरत में हमारे दरमियान आता है, और ये जो गिरफ्त जो है उसकी मजबूत होती है, जिसके बारे में मुकद्दस पालूस रसूल रोमियो के नाम खत उसका 6 बाब और उसकी 23वीं आयत में हमें दर्स देते हैं कि किस तरह जो नाउमीदी है वो गुनाह की सूरत में आती है, और गुनाह जो है वो मौत की अलामत है। किस तरह? 23वीं आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। क्योंकि नाउमीदी जो है, जब हम में नाउमीदी आ जाती है तो हम खुद साख्ता पास्टर हजरात की तरफ चले जाते हैं, हम बाबाओं की तरफ चले जाते हैं, या हम अपने ईमान से भटक जाते हैं। हमारा ईमान जो है वो जिंदा खुदावन यीशु मसीह पर है, जिंदा कलाम पर है, कि जो खुदावन यीशु मसीह के जिंदा अल्फाज हैं हम उनको जांचते हैं, हम उन पे अपना घर बनाते हैं, हम उन पे अपनी उम्मीद बांधते हैं। और जब हम अपने खुदावन यीशु मसीह पर उम्मीद बांधते हैं, उसके जिंदा कलाम पर उम्मीद बांधते हैं, तो खुदा जो है वो उम्मीद का खुदा है। वो हमें उम्मीद देता है कि हाँ, मैं तुम्हें इब्राहिम की तरह जो बुढ़ापे में मैंने उसे औलाद दी थी, इसी तरह तुम्हें दूंगा। जिस तरह खुदावन ने अय्यूब को
तमाम बीमारियों से निजात दी, इसी तरह वो हमें भी निजात देगा। जिस तरह उसने दाऊद के गुनाहों को माफ किया, हमें भी उम्मीद होनी चाहिए कि खुदा हमारे गुनाहों को माफ करे, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो उम्मीद का खुदा है। रोमियो के नाम खत उसका 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? अब उम्मीद का खुदा, यानी हमारा खुदा जो है वो तो उम्मीद का खुदा है। उम्मीद का खुदा तुम्हें ईमान में सारी खुशी और सलामती से भर दे, ताकि तुम उम्मीद और रूह कुदस की कुदरत से ज्यादातर मामूर होते जाओ। उम्मीद का दामन ना छोड़े, बेहतर से बेहतरीन की तरफ यह हमारा सफर है, और इसमें उम्मीद जो है वो हमारे लिए चिराग है। तो उम्मीद को ना छोड़े, उम्मीद को पकड़े रखें, उम्मीद के साथ रहें, और इसी उम्मीद में कि हमारा खुदावन यीशु मसीह जो है उसने हम में बसेरा किया हुआ है। क्योंकि हमारे खुदावन यीशु मसीह का हमसे वादा है। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत में खुदावन यीशु मसीह ने हमसे वादा किया हुआ है। क्या वादा किया है? देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ। तो हमारे खुदावन यीशु मसीह का वादा है कि वो हमारे साथ है। फिर हमारे खुदावन यीशु मसीह का वादा है कि वो आएंगे और हमें लेके जाएंगे, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने हमसे वादा किया हुआ है कि वो बाप के घर में हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, और जब जगह तैयार कर रहे हैं वो आएंगे। और ये हमारे खुदावन यीशु मसीह का वादा है कि वो आएंगे। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 3री आयत, जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लूंगा तो फिर आऊंगा। हमें उम्मीद है कि हमारा खुदावन यीशु मसीह आएगा, और फिर क्या होगा? और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जब मैं हूं तुम भी। हमारी उम्मीद है कि हमारा खुदावन यीशु मसीह जो है वो आएगा। और सबसे बढ़कर हमारी उम्मीद क्या है? हमारी उम्मीद है कि खुदावन यीशु मसीह जो है, खुदावन यीशु मसीह जिसके जिंदा कलाम हम पढ़ते हैं, जिंदा बातें हम सुनते हैं, वो हमेशा की जिंदगी हमें देगा। क्योंकि हमारी उम्मीद है किस तरह? मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 17वीं आयत, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है, और हम तो ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कदूस तू ही है। खुदावन यीशु मसीह हमारी उम्मीद है। तो इसलिए उम्मीद, घर में मुसीबत हो, परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई कारोबार में दिक्कत हो, कोई काम आपने रखा हुआ है वो काम नहीं हो पा रहा, आप मुश्किल में है, परेशानी में है, उम्मीद का दामन ना छोड़ें, क्योंकि हमारी उम्मीद जो है वो खुदावन यीशु मसीह है। और खुदावन यीशु मसीह जो है वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि उनका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे, जो आपने उम्मीद खुदावन के साथ लगाई हुई है, कि खुदावन उस उम्मीद को कायम रखे, उस उम्मीद में आपको मजबूत रखे, उस उम्मीद के साथ कि आप खुदावन यीशु मसीह की पैरवरी कर रहे हैं, कि खुदावन का जिंदा कलाम सुनते और पढ़ते हैं, कि प्यारा खुदावन आपको बरकत दे। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन।